पटतल जो कामटा वाले का कही जंगल कौन को कही दो? हाँ कौन बोले जोर से? घोड़ वाले का। तो घोड़ वाले को बोले को नहीं? हाँ। वन विभाग को तो नहीं बोलेगा। नहीं। हाँ तो फिर कहीं से भी आदमी आके यही बोलेगा कि भैया वो पहाड़ कहाँ को है? घोड़ वाले पहाड़ जगह का नागेदार का पहाड़ कहे खा। हाँ तो फिर कहाँ से उनको होगा जो जंगल पहाड़? जब बोड़ वाले को है, बोड़ वाले गांव वाले को है, तो ये ते कौन ने कर दियो कि ये फलाना नागेदार ठिकाना नागेदार भनाना सरकार और दुनियादारी कहाँ से टपक को आप? तो ये बात को समझने की जरूरत है। मैंने जानबूझ के इसे लेगा क्योंकि जब आदमी की बात वहां से शुरू करो जहां से वहां का सब कुछ चलता है, मैंने उल्टो लेकर बात करने तो मैं इसे कानून और संविधान अंग से और मानवाधिकार अंग से उतार तो मगर मेरे उल्टा कर दिया क्योंकि इसे ही से शुरू करो नीचे से, है ना आलोक जी? इसीलिए और ये अब ये है कहा कि लड़ाई भाव होवे कुत्ता उनको ढांडा खाद क्यों लड़े? देखो से तो कैसे लड़े? मेरे हिस्सा मेरे हिस्सा मेरे हिस्सा। जे जंगल वाले कह रहे हमरा हिस्सा और अपन कह रहे हमरा हक है। तो बात ये है तो अभी हमको अब लड़ाई का पहले की लड़ाई थोड़ा अलग ढंग के थे, बहुत गोरे थे बंदूक लेके आते थे थोड़ा अलग। अभी क्या होगा कि अपनों से अपने को लड़ने को बड़ा एक टक्कर और चैलेंज बात होगा, है ना? ये तुम ये बता दे खंती खोदन कौन कौन आया तो काय देखो जेसीबी से नहीं। हाँ तो कहाँ तीन आया खोदन? अपने भाई। अरे कहीं को तीन कभी भी खुद कौन कौन आया तो खोदन कौन से गांव तीन आया तो? हाँ तो फिर हमरा लेना गड्ढा कौन खोदा? अपने वाले अपने ही भाई गड्ढा खोदा और गिरो कौन? हाँ तो ये जो है ना फूट डालो राज करो, ये बड़ा बहुत स्कीम है जो स्कीम को बहुत समझना पड़ेगा और हमरो ताकत को हमें कई सैकड़ा गांव तक पहुंचाना पड़ेगा और हमें एकता होकर लड़ना पड़ेगा। देखो जंगल ऐसा चीज है, जमीन ऐसा चीज है, जल ऐसा चीज है कि पता नहीं आदमी कब से रह रहा झा मगर खत्म नहीं हो वो उत्तो को उत्तो ही है नहीं। हाँ फिर तो सरकार अगर दे दे तो शाम को खत्म हो जाए और जो तो कब से दे रहा तो खत्म नहीं हो रहा। तो जो चीज खत्म नहीं हो रहा हमें वह बचाना जरूरी, वो टुकड़ा है बचाना जरूरी। ये बात को थोड़ा ध्यान रख ले। तो इसीलिए जो और अब बीच में आया सरकार वन विभाग पुलिस दुनियादारी आया तो हम इनको भी समझना, कोर्ट कचहरी न्यायपालिका जो व्यवस्था इनको भी हमें समझना जानना बहुत जरूरी। और आज की लड़ाई अंदर बाहर दो ही तरफ से लड़ना पड़ेगा। ढोलक क्या डुमकु डुमड़ु डुमड़ु तो जब ढोलक बजे तो दो ही तरफ से बजे से ऐसे 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 तो हमें लोग अंदर भी जाके लड़े और बाहर भी जाके लड़े। अंदर का मतलब लोकतंत्र में एक बहुमत का जो आता है, बहुमत वाली बात है, जिनको वोट जाता है मिलकर सरपंच बन जाए है। आज देखो से मुंशी लाल भैया पहले जल्दी आ तो जब से सरपंच बन गए जब से लेट आवे। हाँ हाँ भैया जो रीति रिवाज है यही तो लक्षण है सरकार उनको और लोगों अरे पहले तो वो उंगली बता के बात करते हो, रात भर लेट आ रहा गाड़ी लेट चल रही बाकी। तो भैया हमको जो है सीधी सी बात है, ये लड़ाई कोई अंतिम नहीं है, आखिरी नहीं है, बीच की लड़ाई है। ये पता नहीं कब खत्म होएगा, ये लड़ाई चलते रहना है। यही है कि जल जंगल जमीन रहेगा तो अपन जिंदा रहेगा और जल जंगल जमीन नहीं रहेगा तो अपन खत्म, ठीक खत्म हो जाएंगे, कुछ नहीं बचने वाला। ये सब और पशु कीड़ा खड़खड़ भी मर जाएगा, कब बेबीत कितने रह जाए। तो इसीलिए एक कहावत है, मैं भी जहां तक घूमते रहूं तो सुन लिए, दुनिया की रीत है जहां एकता वहां जीत है। अगर तुमरा और हमरा सबको ताकत रहेगी तो दुनिया को कोई भी ताकत अपने से ये पेड़ पौधा नहीं जंगल जमीन नहीं छुड़ा सकता। भले मर जाएंगे मगर हम जमीन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है कि नहीं? मरनो तो झई है, जीनो भी झई है। इसीलिए हमें ये कहना है कि भाषा में थोड़ा अंतर हो सकता है, समझने में थोड़ा देर हो सकता है, मगर हम अपनी भाषा में अपने रिश्तेदार में अपने परिवार में अपने कुटुंब में अपन को सब जगह ये बात को फैलाना चाहिए और अपनी मजबूताई को बढ़ाना चाहिए। नहीं है पट्टा मिलकर चुप, कहीं भी हमला होवे गलत होवे तो हमें अन्याय अत्याचार के खिलाफ
हमको दौड़ना चाहिए, बोलना चाहिए, जिसके साथ वो जो गलत होता है उसको बचाना चाहिए। ये लेके अपन को और पेड़ पौधा वाली बात पर लगा दियो। अगर आदमी को जैसा पपैया का पेड़ लगाओ है, उन्हें के सीताफल को पेड़ लगाओ, पालक लगाओ, मिर्ची कचू जो बाजार से आज हम 1 रुपया के लेने जाते कमाते, बहुत दिक्कत हो रहा। आज अपन देखे कोई पास जरकिन तक नहीं दिखाए, कचू नहीं का होगा। आज दीपाव के लेने जरकिन उससे ज्यादा पैसे खर्च कर दे। हाँ, ये सब चीज। और ये नशा वाली बात है, जो अपन दारू वारू ज्यादा पी रहे, जो बहुत ज्यादा पीढ़ी बिगड़ रहा। मैं समझने की कोशिश नहीं कर रहा कि भैया हमारे साथ का हो रहा, हमारे साथ चला का हो, ये सब। तो इसलिए राजनीतिक दृष्टि से भी हमें राजनीति मतलब आज हम सरपंच बनाए तो वो बात तरफ रहे, मेंबर बनाए तो वो बात तरफ रहे, जनपद सदस्य बनाए तो बात तरफ रहे, वोट हमसे ले और बात और काम उनको करे, क्योंकि तो दंड। हाँ, अरे हमको ऐसे आदमी को चुनना चाहिए जो हमारी लड़ाई से हम दम खम से अपनी आवाज रख सके, लड़ सके, अड़ सके, बोल सके। ऐसा आदमी को लाओ। अब ऐसा आदमी आ जावे, वो आदमी को तुम दारू मुर्गा खा पी के पैसे दे ले ले बस हम डूब जाए। तो फिर कहेंगे भी लड़ाई में हमारे जितने चुने लोग सीधे खड़ो, सीधे उंगली से बात करो, ऐसे करके। और अपने मोड़ा मोड़ी ने समय थोड़ा सा कानूनी रूप से भी ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। आज की लड़ाई बड़ी मुश्किल है और हमें इन सब लड़ाई को दिशा में हमें विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और जैसा अभी उड़ीसा वाले आए, हरियाणा वाले छात्र लोग जितने भी आए, वो कैसे भी आए, उन्हें कहा है तुम्हें पट्टा मिले तो उन्हें क्या फायदा, तुमको जंगल मिले तो उन्हें क्या फायदा, तो बहुत दूर रहे। मगर क्योंकि लड़ाई वहां भी ऐसा ही हो रहा, सब दुनिया में जो लड़ाई है, टीवी अखबार हम पढ़ते रहे, चाहे वो इंदौर की लड़ाई हो, बड़वानी की लड़ाई। अभी बड़वानी भी गया तो वहाँ 5,000 आदमी जुड़ो तो वहाँ भी वही जल जंगल की जमीन की बात, मैंने सब जगह। इसलिए हमारा यही कहना है। और ये बात है नहीं वो के तू बोल रही, वो के तू बोल रहे, वो के तू बोल रही, ये तू बोला मैं बोलूं, ऐसे थोड़ी काम चले। हमको हमारी बात अपनी ताकत से कहना, जोर से। भाई फटाका फोड़ दे, फटक बम से फूटे, तो अपन को आवाज आ रही, तू बोलेगा तो तेरी आवाज जाएगा, तेरा आवाज आगे बढ़ेगा, लोग सुनेंगे, लोगों को समझ में आएगा। तो वो आवाज से आवाज जब जुड़ेगा तो हिम्मत भी आएगा और अपन आगे बढ़ते चलेंगे। इसलिए इन सब चीज को भी बारीक से ध्यान देना। अपना रोजमर्रा घर में भी काम करो, चूल्हे चाके का खेती बाड़ी में भी काम करो, मगर हमको अपने जल जंगल जमीन और संस्कृति को बचाने में अभी हमको अच्छा लगा। कोई ने इसे गोडी पार्थी में भाषण दियो, हमको बहुत अच्छा लगा। आज भी संसद में कई लोग अंग्रेजी में बोले, कई तमिल में बोले, कई आंध्रा में बोले, तो हमको अपनी भाषा में बात क्यों चाहिए? क्या आलोक जी है ये ने अपनी भाषा बोलना चाहिए ने। अरे जो शुभचिंतक है तो उन्हें तो याद। हाँ, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अपन अगर हिंदी में पूरी बात नहीं रखे तो अपनी बिल्कुल फरफराट बात अपनी भाषा में भी रखना चाहिए। बात बता देंगे अपन। तो यही मेरा कहना है। और अपन अड़ोस पड़ोस जिले के लोग हैं, हम एक दूसरे कार्यक्रम आते जाते रहे, एक दूसरे की मीटिंग में जो बड़ी बड़ी बैठक हो तो उसमें कोशिश करें हम आते जाते रहे, तालमेल मिला कर रखें, रिश्तेदारी जान पहचान ये सब बढ़ा, ये सब काम आएगा लड़ाई में। अगर मैं आखिरी में वही कहूँ कि बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आप सरकारी दफ्तरों में जाओ तो चिट्ठी पत्री भी अपनी भाषा में लिखो और मुंह की बात भी अपनी भाषा में रखो। उनको आपकी भाषा नहीं आती तो वो उनकी समस्या है, आपकी समस्या नहीं है। आलोक जी फिर अंग्रेजी बोलने लग जाएगा टक्कर हो जाएगा यार। अपनी सरकार बनवा अपन सब जगह बन जा। तो बोलो ना, तुझे मेरी बात ही नहीं आती तू तो जा, ये करो ना। अरे आवाज दो। वाले को देखने बोला हाथ उठा रहे नहीं। हम क्या करें रैली में जब चलते नहीं तो हम कहते हैं पड़ोस वाले की जिम्मेदारी है, पड़ोस वाले की निगरानी करना, ईमानदारी से साथ में है कि नहीं। तो वो क्या करे तो अगर वो नहीं बोले झंझोड़ में। हाँ, तो ये ऐसे करके क्योंकि नहीं तो आया घर से नहीं तो। हाँ, अरे गरीब का जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे गौ का जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे आप गिरान दिखा रहे। अरे गंजन सिंह